शुरुआत तो हम करेंगे कि कल 20 तारीख की यात्रा है लुधियाना में, सबसे विशाल यात्रा। वहाँ पे बहुत सी और भी शख्सियत आएंगी। वहाँ पर आपको भजन करने का, भजन गाने का मौका मिला तो कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो जो कल की रथ यात्रा है, जो हमारे पप्पी प्रेशर जी हैं, जो हमारे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बहुत बहुत उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बालाजी महाराज मेरे श्याम बाबा उनके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बना के रखे। और जो कल की यात्रा रहेगी वो लगभग तकरीबन कार्यक्रम जो बालाजी महाराज का शुरू हो जाएगा वो 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक वहां मंच पे मैं होऊंगा। उसके बाद 2 बजे के बाद प्रभु की रथ यात्रा शुरू होगी। जो आप मंच लगाते हो, जब गीत गाते हो, भजन गाते हो, इंदौर में तो ज्यादातर आप बाहर रहते होंगे, तो कभी फैमिली सपोर्ट से नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली को तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। मेरे पापा जो है उन्होंने 40 साल हो गए उनको जागरण करते हुए, तो उन्होंने 40 साल के जागरण अपना नाम बनाया है। तो पापा को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरे वही नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली कई बार थोड़ा सा गुस्सा कर भी देते हैं, जैसे मम्मा बोल देती है, मेरी वाइफ बोल देती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखो जो काम करना वो तो करना ही है। प्रभु का गुणगान ही कर रहे हैं हम, कौन सा कोई गलत लाइन में जा रहे हैं। तो जैसे आपने भजन गायकर, आप भजन इतने अच्छे लिखते हो, गाते हो। आज की जो जनरेशन है, जो भी न्यू अपडेट आती है, ज्यादातर पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। आपने डिवोशनल का क्यों चुना? क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो सारे पंजाबी सिंगरों की तरफ ही जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब पंजाबी कल्चर में जाए या हिंदी कल्चर में जाए, तो सभी यूथ को मैं हाथ जोड़ कर बेनती करूंगा कि भजनों की तरफ भी आप आए। तो जरूरी नहीं है कि हमने सभी कुछ ही मतलब पंजाबी गाने ही करने हैं या पंजाबी हिंदी गाने करने हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। कोशिश यही रहेगी कि अपने सनातन को हम ज्यादा आगे लेके चले। हमारा जो भी नक्शे कदम रहना चाहिए वो सनातन की तरफ रहना चाहिए, परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। यूथ को मैं यही अरदास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के लिए निकालें। तो जो आप डिवोशनल ट्रैक पे चल रहे हो, जो भजन लिखते हो, इसके लिए आपको किसी ने इंस्पिरेशन किया? लाइक आपके कोई गुरु हैं? मेरे जो गुरु जी है वो कन्हैया मित्तल जी हैं। तो उनका नाम लेने से पहले मैं बहुत बार सोचता हूँ कि उनका मैं नाम ले लूँ, क्योंकि गुरु का नाम कभी लिया नहीं जाता। गुरु का नाम सिर्फ गुरु जी ही बोला जाता है। तो जो मेरे कन्हैया मित्तल जी गुरु जी हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मीडिया के थ्रू मन से रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये नहीं कि हम ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मैं मन से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ भी मुझे मिलते हैं तो उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। बालाजी महाराज मेरे श्याम बाबा उनके परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बना के रखना कि मेरे भाई, मेरे भैया ऐसे ही बालाजी महाराज का ध्वज लहराते रहे। हमने देखा था कि जब आप अंदर आए थे, आपने फोन पे एक फोटो लग रखी है, उसको आपने प्रणाम किया था पहले इंटरव्यू से पहले। क्या आप बता सकते हो किन की फोटो है? मेरे फोन के अंदर वॉलपेपर लगे हुए हैं मेरे गुरुजी महाराज के। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब भी मंच पे चढ़ता हूँ तो मेरे पास 2 फोन है। तो आप देख सकते हो कि दोनों फोन के ऊपर ये वाले मेरे गुरुजी महाराज कन्हैया मित्तल जी के लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो। तो मैं हमेशा लगा के रखता हूँ इनको। तो इनसे मैंने सब कुछ सीखा है, यही मेरे सब कुछ है। तो जब भी मंच पे चढ़ता हूँ तो इनको प्रणाम करके चलता हूँ। गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, भोले बाबा को प्रणाम करता हूँ, श्याम बाबा बालाजी महाराज को प्रणाम करके तो अपना जो भी कार्यक्रम है मैं करता हूँ। आप भजन गाते हो, इतना फेम है अभी लुधियाना में आपका। ये फेम आपने राजनीति में एंटर होने के लिए किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में एंटर होने को कुछ नहीं किया। मुझे बहुत सारे फोन भी आते हैं कि भैया आप राजनीति में भी आ जाओ, जैसे कर लो, जब बीजेपी में आ जाओ, जब कांग्रेस में आ जाओ। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहली बात तो मैं राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं करता। मेरे लिए सभी एक है। मेरे लिए सभी सनातन के बराबर एक रखता हूँ मैं। चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, सभी मेरे भाई हैं।
ये नहीं कि उधर की बात इधर की बात उधर की, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ना हमने कभी राजनीति करनी है, ना भी कभी की है। सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, प्रभु श्री राम का झंडा लहराएं और घर घर लहराएं, और पता चलना चाहिए कि भगवा लहरा रहा है और प्रभु श्री राम का झंडा लहरा रहा है। और साथ ही साथ कि जैसे आप मंच लगाते हो, पंजाब में तो लगाते हो, बाहर भी कहीं लगाते हो? बाहर मेरे प्रोग्राम थोड़े बाहर ज्यादा रहते हैं। अभी जो 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम है, 23 से पहले 22 तारीख को मैं हिसार के अंदर पंचमुखी बालाजी महाराज का मंदिर है, वहां पे बालाजी महाराज का प्रचार भी हो रहा है और बालाजी महाराज का केक भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वहां पे भी श्रद्धा मुझे न्योता आया हुआ है। उसके बाद 23 तारीख को गौशाला के अंदर, 24 तारीख को निशान यात्रा, 8 मई को रुड़की शहर के अंदर, उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर। रुड़की के अंदर अब मैं 6वीं-7वीं बार जा रहा हूँ। जैसे आपने बात की फ्री कीर्तन कर करके, आपने भी फ्री लगाए हैं? मैंने बहुत सारे फ्री कीर्तन किए हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास हनुमान मंदिर है, तो मैं हर मंगलवार प्रभु श्री बालाजी महाराज का गुणगान करता था। अपने घर से पैसे लेके जाता था, मजिशियन, साउंड, लाइट, टेंट, गद्दा सब कुछ लगाता था। तो वहां पे जो प्रचार करता था बालाजी महाराज का करता था मैं, तो घर वाले कहते ये पागल हो गया, ये घर का जो कहते हैं ना कि जो वो इसको कहते हैं कि जब सौंग लग जाए, लक्कड़ को सौंग लगे, धीरे धीरे खाने चल जाती है। वो कहते ये पागल हो गया, ये घर से पैसे ले जाके मंदिर में भजन कीर्तन लगा रहा है। नया ट्रैक, नया भजन आ रहा है कोई? अभी नया ट्रैक दो तीन दिन में आ रहा है, तो बड़ा जल्दी लेके आ रहा हूँ। मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ बालाजी महाराज की, जो नया मैंने भजन निकाला है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का दिल दीवाना लगता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। खाली झोली पर भर में ले जाता है, खाली झोली पर भर में ले जाता है। मुंह से मंगिया मुरादा बाबा से पाता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है। नमस्कार, मैं मुस्कान। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल द चिराग न्यूज में। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने चाह रहे हैं जिनको तो आप जानते होंगे, जिनको हम लुधियाना की शान भजन गायकार कुमार गौरव जी, जो कि खाटू श्याम और बालाजी महाराज जी के गुणगान करते हैं। तो आइए बातचीत हम करते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद है हमारे की, आज सर की सालगिरह भी है और आज ही इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से इनका टाइम मिला है। सर आप वेट बहुत करवाते हो, बहुत कॉल्स किया आपको, तो फाइनली इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। तो आप सभी भी इनको बेस्ट विशेस देना सालगिरह की। शुरुआत तो हम करेंगे कि कल 20 तारीख की यात्रा है लुधियाना में, सबसे विशाल यात्रा, वहाँ पे बहुत सी और भी शख्सियत आएंगी। वहाँ पर आपको भजन करने का, भजन गाने का मौका मिला, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फ़ोन नहीं पिक कर पाया, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और द चिराग न्यूज़ वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चड्डा भैया। और आप भी समय निकाल के आए, मैंने भी समय निकाला है कि इस मीटिंग को हमने फाइनली आज पूरा किया। तो सबसे पहले तो जो कल की रथ यात्रा है, जो हमारे पप्पी प्रेशर जी हैं, जो हमारे विधायक हैं आम आदमी पार्टी का, उनको बहुत बहुत उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बालाजी महाराज, मेरे श्याम बाबा, उनके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बना के रखे। और जो कल की यात्रा रहेगी वो लगभग तकरीबन कार्यक्रम जो बालाजी महाराज का शुरू हो जाएगा वो 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक वहां मंच पे मैं होऊंगा। उसके बाद 2 बजे के बाद प्रभु की रथ यात्रा शुरू होगी। जो आप मंच लगाते हो, जब गीत गाते हो, भजन गाते हो, इन दौर में तो ज्यादातर आप बाहर रहते होंगे, तो कभी फैमिली सपोर्ट से नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली को तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। मेरे पापा जो है उन्होंने 40 साल हो गए उनको जागरण करते हुए, तो उन्होंने 40 साल के जागरण अपना नाम बनाया है। तो पापा को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरे वही नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली कई बार थोड़ा सा गुस्सा कर भी देते हैं, जैसे मम्मा बोल देती हैं, मेरी वाइफ बोल देती है,
पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखो जो काम करना वो तो करना ही है। जी प्रभु का गुणगान ही कर रहे हैं, हम कौन सा कोई गलत लाइन में जा रहे हैं। जी। तो प्रभु को मनाना है, घर बैठ के ही मना सकते हैं, जी। तो बाहर बैठ के ही मना सकते हैं। तो जैसे आपने भजन गायकर, आप भजन इतने अच्छे लिखते हो, गाते हो। आज की जो जनरेशन है, जो भी न्यू अपडेट आती है, ज्यादातर पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। आपने डिवोशनल का क्यों चुना? बड़ी अच्छी आपने लाइन पूछी है वाली, क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो सारे पंजाबी सिंगरों की तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब पंजाबी कल्चर में जाए या हिंदी कल्चर में जाए, तो सभी यूथ को मैं हाथ जोड़ कर बेनती करूंगा कि भजनों की तरफ भी आप आए। तो जरूरी नहीं है कि हमने सभी कुछ ही मतलब पंजाबी गाने ही करने हैं या पंजाबी हिंदी गाने करने हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। कोशिश यही रहेगी कि अपने सनातन को हम ज़्यादा आगे लेके चले। हमारा जो भी नक्शे कदम रहना चाहिए वो सनातन की तरफ रहना चाहिए, परमात्मा की तरफ से रहना चाहिए। यूथ को मैं यही अरदास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा के लिए निकाल ले अपने लिए। ठीक है, तो जो आप डिवोशनल ट्रैक पे चल रहे हो, जो भजन लिखते हो, इसके लिए आपको किसी ने इंस्पिरेशन किया? लाइक आपके कोई गुरु हैं? मेरे जो गुरु जी है वो कन्हैया मित्तल जी हैं। ठीक है। तो उनका नाम लेने से पहले मैं बहुत बार सोचता हूँ कि उनका मैं नाम ले लूँ, जी। क्योंकि गुरु का नाम कभी लिया नहीं जाता, गुरु का नाम सिर्फ गुरु जी ही बोला जाता है। जी। तो जो मेरे कन्हैया मित्तल जी गुरु जी हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मीडिया के थ्रू मन से रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये नहीं कि हम ऑन कैमरा बता रहा हूँ मैं। मन से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ भी मुझे मिलते हैं तो उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। बालाजी महाराज, मेरे श्याम बाबा, उनके परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बना के रखना कि मेरे भाई, मेरे भैया ऐसे ही बालाजी महाराज का ध्वज लहराते रहे और उनके पूरे परिवार को रक्षा मेरे बालाजी महाराज करते रहे। जी, हमने देखा था कि जब आप अंदर आए थे, आपने फोन पे एक फोटो लग रखी है, उसको आपने प्रणाम किया था पहले इंटरव्यू से पहले। क्या आप बता सकते हो किन की फोटो है? मेरे फोन के अंदर वॉलपेपर लगे हुए हैं मेरे गुरुजी महाराज के। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब भी मंच पे चढ़ता हूँ तो मेरे पास 2 फोन है। तो आप देख सकते हो कि दोनों फोन के ऊपर ये वाले मेरे गुरुजी महाराज कन्हैया मित्तल जी के लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो। तो मैं हमेशा लगा के रखता हूँ इनको। तो इनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है, यही मेरे सब कुछ है। तो जब भी मंच पे चढ़ता हूँ तो इनको प्रणाम करके चढ़ता हूँ। गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, भोले बाबा को प्रणाम करता हूँ, श्याम बाबा बालाजी महाराज को प्रणाम करके तो अपना जो भी कार्यक्रम है मैं करता हूँ। बिल्कुल, अपने गुरुजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जी। इसके साथ हम बात करेंगे कि जब आप गुरुजी से सीखते हो, लाइक हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल से जब हमें टीचर से मार पड़ती है तो बहुत एक ना टाइम याद रह जाता है। ऐसा कोई टाइम आपके पास है कि जो हमारे दर्शक के साथ आप शेयर करना चाहते हो, गुरुजी से कभी डांट पड़ी हो? बहुत बार भी ऐसा हो चुका है। 1-2 बारी मैं जब चंडीगढ़ से वापस आ रहा तो मेरे गुरुजी से मेरे से एक बात पूछी थी। तो वो मेरे दिल को छू गई थी कि देखो गुरुजी ने एक बात समझाई थी कि बेटा जब भी अगर आपने गुरु धारण किया तो उनकी हमेशा शान में कमी नहीं आनी चाहिए, उनके नाम में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। जहां भी जाओ गुरु के, देखो पहले गुरु का नाम लिया जाएगा, उसके बाद शिष्य का नाम लिया जाता है। तो आज भी लोग मुझे पूछते हैं कि गौरव भैया जो आपके पोस्टर बैनर छुपाने हैं उसके ऊपर लिखना है कि कन्हैया मित्तल जी के शिष्य गौरव जी है। मैं कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लिखा, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है कि मैं शिष्य हूँ। वो सिर्फ गुरु और शिष्य को ही पता होना चाहिए कि हम आपस में प्यार रखते हैं। लोगों को बता के क्या करेंगे हम, बताओ। तो इसलिए बस गुरु से एक ही चीज मैंने सीखी है कि बेटा जितना हम कम मिलेंगे, जितना हम थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, उतना ही प्यार बनता है। और हमेशा ये सच्चाई है, आप जिसको भी प्यार करते हो, जिसको भी मानते हो, थोड़ी दूरी बना के रखो तो वो रिलेशन ज्यादा लॉन्ग टाइम चलता है। अगर आप बार बार मिलोगे, बार बार फोन कॉल्स करोगे, बार बार वीडियो कॉल्स करोगे तो अगला इरिटेट हो सकता है, क्योंकि बिजी पर्सन है, कहीं भी रहते हैं। अब थोड़े दिन पहले कल उनका कार्यक्रम दुबई के अंदर भी है। बड़ा खुशी होती जब उनका पोस्टर में फेसबुक के ऊपर देता, सबसे पहले मैं लाइक करता हूँ, शेयर भी करता हूँ। मेरे गुरुजी महाराज ऐसे ही बस बना के रखे मेरे ऊपर। इसी के साथ साथ हम पूछना चाहेंगे कि आप भजन गाते हो, इतना फेम है अभी लुधियाना में आपका, ये फेम आपने राजनीति में एंटर होने के लिए किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में एंटर होने को कुछ नहीं किया। जी। मुझे बहुत सारे फोन भी आते हैं कि भैया आप राजनीति में भी आ जाओ, जैसे कर लो, जब बीजेपी में आ जाओ, जब कांग्रेस में आ जाओ, आम आदमी। का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहली बात तो मैं राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं करता। मेरे लिए सभी एक है। जी। मेरे लिए सभी सनातन के बराबर एक रखता हूँ मैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, सभी मेरे भाई हैं। ये नहीं कि उधर की बात इधर की बात इधर की, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ना हमने कभी राजनीति करनी है, ना भी कभी की है। सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, प्रभु श्री राम का झंडा लहराएं और घर घर लहराएं, और पता चलना चाहिए कि भगवा लहरा रहा है और प्रभु श्री राम का झंडा लहरा रहा है।
जैसे आपने अभी बोला कि हर एक जन जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी के बारे में, जैसे जी ये जो आप प्रचार करते हो सनातन धर्म के बारे में, ये आपका मोटिव क्या है, क्या बताना क्या चाहते हो आप? देखो, मेरा मोटिव यही है कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, भव्य मंदिर बना है, तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी, आपके चैनल वालों को भी, जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। समय निकाल के जरूर जाए, प्रभु का आशीर्वाद रहे तो बड़ी खुशी की बात होती है। जैसे मंदिर बन रहे हैं, अब खाटू श्याम जी के मंदिर 2-3 मिल रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो बस यही हमारा कोशिश यही रहती है कि हमारा सनातन धर्म आगे से आगे चलता रहे। आप मंदिर में गए हो कभी जो अयोध्या में जिसकी स्थापना हुई है? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया, तो मैंने जाना था, तो थोड़े से बस प्रोग्राम लगातार चल रहे थे। मैंने आज थोड़े दिन पहले ही प्लान किया था कि मैंने जाना है, तो मैंने डिस्कस भी की थी तो अपने मैनेजर के साथ। वो कहता भैया आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि डेट्स बहुत नजदीक है, तो आप थोड़ा समय लो अभी, तो जैसे फिर प्रभु बुलाएंगे चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी यात्राओं की। जो खाटू श्याम जी की यात्राएं, आपने बोला था 11 यात्राएं होती है, कितनी यात्राएं आप कर चुके हो? खाटू श्याम जी की यात्रा मैंने 11 करनी थी, अब मेरी जो यात्रा है 5 हो चुकी है। 6वीं यात्रा जो मेरी रहेगी वो 24 अप्रैल को रहेगी। 23 अप्रैल को बालाजी महाराज का जन्मदिन है प्राचीन गौशाला के अंदर, तो सभी को हाथ जोड़कर बेनती आए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लें। 17 तारीख को प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन था, 23 तारीख को बालाजी महाराज का जन्मदिन है। आप भी आए, मैं चाहता हूँ आप भी वहां पर आकर फोकस करें और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा बालाजी महाराज का, और आप भी कोई ना कोई अपनी अर्जी लगाए मेरे प्रभु के आमने, तो मेरा बालाजी महाराज जरूर पूरी करते हैं। प्राचीन गौशाला 23 तारीख, समय रहेगा रात को तकरीबन शाम को 7 बजे। सभी जने आए, बढ़ सके पधारे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है। उसके बाद 24 तारीख को मैं खाटू के लिए निकल जाऊंगा निशान उठाने के लिए। रिंगस से 17 किलोमीटर वहां से निशान उठाते हैं पैदल। ये 6वां निशान मेरा होगा जो मैं रिंगस से उठाऊंगा। ठीक है, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया गौशाला, गौ माता की अब हम बात करेंगे, उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? बड़ी अच्छी लाइन आपने पकड़ी मेरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ये लाइन पकड़ लोगे, बड़ी अच्छी लाइन पकड़ी आपने। गौ माता तो हमारे सनातन धर्म की शान है, तो आपको कहीं भी गौ माता नजर आती है, सड़क के ऊपर कहीं भी आती है, तो आप उनको जरूर पानी पिलाएं, रुक के कुछ ना कुछ खिलाएं। गौशाला वाले से संपर्क करें, कहीं भी आसपास गौशाला है उनके संपर्क करके उनको गौशाला में पहुंचाया जाए। मेरी बस हाथ जोड़ के यही बेनती, गौ माता से प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा अपना सनातन धर्म आगे लेके जाए। गौ माता के लिए हम एक बात करेंगे कि लाइक जैसे वो सड़कों पे चलती हैं तो लोग उनको हिट करके चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत दुख की बात है जी, बहुत दुख की बात है। कोई भी ऐसे गौ माता को हिट करके चला जाता है, बड़ी दुख की बात है, मन बहुत परेशान होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही अभी किसी ने गौ माता की गर्दन काट के रख दी थी, किसी ने टांग काट के रख दी थी, तो बड़ी दुख की बात है। बचेंगे ये लोग नहीं है, जो काट रहे हैं, जो कर रहे हैं, बचेंगे नहीं, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ कि जैसी करनी वैसी ही भरनी, और आप इसी जन्म के अंदर अंदर ये सब कुछ करके जाओगे, ये नहीं कि अगला जन्म आपको मिलेगा। हमेशा मैं तो यही कहता हूँ कि अपने कर्म के ऊपर फोकस करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भी सफल हो जाओगे। अगर कर्म में आपके कुछ गड़बड़ी है तो परमात्मा भी आपके साथ नहीं करता। मैं हमेशा अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखता हूँ, बस कर्म अच्छे होने चाहिए तो आप जिसको मर्जी आप पा सकते हो। ठीक है, तो जो पिछले दिनों 17 तारीख का जो रामनवमी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उसमें आपने कैसे सेलिब्रेशन करी थी? घर पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना हुआ जी, जी, तो घर पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है। सभी परिवार को बैठकर, वाइफ मेरी कनाडा के अंदर है, उसको 2 महीने हो गए, तो बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आज अपनी वाइफ को कनाडा भेजा। तो बालाजी महाराज ने भेजा, श्याम बाबा ने भेजा, भोलेनाथ ने भेजा, हम भेजने वाले कौन है? तो वो अपने भाई के पास गए हैं घूमने करने के लिए, जिस दिन मन कहेगा वापस आ जाएंगे। तो बच्चे मेरे पास ही है, तो पापा एंजॉय करते हैं। जब फ्री होता हूँ तो बच्चों को ले जाता हूँ मॉल की से घुमाने के लिए, कीर्तन पे ले जाता हूँ। अब प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन आया था, बच्चों को इकट्ठे करके, सभी जो मोहल्ले में बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे करके प्रभु श्री राम जी का गुणगान किया। 1-2 भजन बालाजी महाराज के सुनाए हैं, 1-2 भजन प्रभु श्री राम जी के, इसलिए प्रभु श्री राम जी का ऐसे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, अभी हम साथ साथ बात करेंगे कि जैसे आपने बोला श्री राम जी के लिए ऐसे आप बहुत कुछ करते हो, उनकी यात्राएं करते हो, है ना? तो अभी कुछ लोगों की हम बात करेंगे कि वो लोग कंट्रोवर्सी में लेते हैं, वो लोग कुछ और ही बातें बोलते हैं जो बातें होती भी नहीं है, लोगों को अंधविश्वास में लेके जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हम उसको मना नहीं कर सकते। आप क्या सोच रहे हो यहाँ बैठकर, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो आप अंदर की बात नहीं जान सकते। तो अपनी अपनी सोच है। अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अब सोच नहीं अच्छी रखेंगे, अब किसी को तो हर किसी का
मुंह बंद नहीं कर सकते, जी। क्योंकि हर किसी ने बोलना है। तो कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु का गुणगान करें, चाहे कोई सा भी धर्म है, जी। चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, सबका सत्कार करे, सबको प्यार करे। एक ही देश है, कोई अलग अलग देश तो है नहीं कि लुधियाना अलग है या खन्ना अलग है या मरिंडा अलग है या दिल्ली अलग है या जलंधर अलग है, सभी एक ही देश के हैं, भारत माता के ही हैं। आधार कार्ड चेक कर लो, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यू इंडियन, बड़ा प्राउड होता है कि हाँ यू इंडियन, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी को बस हाथ जोड़ के बेनती कि अपना ही देश है, इसको संभाल के रखें, तो प्यार से आगे चले। बहुत कुछ है और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करना चाहो तो फिर सोच ही लिया कि ना करना है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और साथ ही साथ कि जैसे आप मंच लगाते हो, पंजाब में तो लगाते हो, बाहर भी कहीं लगाते हो? बाहर मेरे प्रोग्राम थोड़े बाहर ज्यादा रहते हैं। अभी जो 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम है, 23 से पहले 22 तारीख को मैं हिसार के अंदर पंचमुखी बालाजी महाराज का मंदिर है, वहां पे बालाजी महाराज का प्रचार भी हो रहा है और बालाजी महाराज का केक भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वहां पे भी श्रद्धा मुझे न्योता आया हुआ है। उसके बाद 23 तारीख को गौशाला के अंदर, 24 तारीख को निशान यात्रा, 8 मई को रुड़की शहर के अंदर, उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर। रुड़की के अंदर अब मैं 6वीं 7वीं बार जा रहा हूँ। एक बार गया था, 6वीं 7वीं बार उत्तराखंड जो महादेव की धरती है, भोलेनाथ की धरती है, वहां पे जा रहा हूँ। और जब भी जाता हूँ गंगा माँ के दर्शन करता हूँ, स्नान करके आता हूँ, गंगा माँ को हनुमान चालीसा सुना के आता हूँ। अभी आपने बात की रुड़की की, रुड़की वाले लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह है, इसका राज क्या है? क्या जादू किया आपने उन पर? देखो ऐसा है कि भजन के ऊपर ही सब कुछ मायने रखता है कि अगर भजन आप दिल से गा रहे हो, क्योंकि उनको भाव वाले भजन चाहिए होते हैं। दिखावा, देखो जो ऑडियंस सामने बैठती है ना, उनको सब कुछ दिख जाता है कि ये किस भाव से गा रहा है, ये किस निगाह से गा रहा है, किस ध्वजा से गा रहा है, उनको सब कुछ नजर आ जाता है। देखो साउंड वाला आप पैसे देके बुला सकते हो, गाने वाले पैसे देके बुला सकते हो, जो दरबार लगता है वो पैसे देके बुला सकते हो। जो भक्त आते हैं बालाजी महाराज के, श्याम बाबा के, वो पैसे लेके नहीं आते, वो तो इसलिए आते हैं कि हमारा जो आप गुणगान करो, क्या पता हम आपके साथ भी तर जाए जो आप भाव से गा रहे हो। इसलिए रुड़की वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बालाजी महाराज ऐसे उत्तराखंड के ऊपर कृपा बना के रखे। थोड़े साल पहले उत्तराखंड में बहुत सारा वो भूकंप आया था, भूचाल आया था, सबके हाथ और रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा कभी ना हो, मेरे शंकर महादेव भोलेनाथ की प्रार्थना करता हूँ कि रुड़की वासियों को, हरिद्वार वासियों को, उत्तराखंड को ऐसी बस देवों की धरती है, सनातन की धरती में ऐसे शुक्रिया करते रहे और शांति बनाए रखें बस। जो आप भजन लिखते हो, खुद लिखते हो या गुरुजी के लिखे हुए गाते हो आप? कुछ मैं गुरुजी के लिखे गाता हूँ जी। तो जैसे हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, आ गया मैं दुनियादारी छोड़ के, तू कृपा कर बाबा, ये सब मेरे गुरुजी के भजन है। तो लोग मुझे कहते हैं कि जो आपके गुरुजी बोलते हैं आप वही बोलते हो, आपके अंदर सेम छपी वो नजर आती है कन्हैया मित्तल जी की। तो मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने गुरुजी से सीखा है, जैसे वो दिल से गाते हैं, मैं भी दिल से ही गाता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो चेक कर लो, मेरा भी जितना कुर्ता उनका गीला होता है, उतना कुर्ता मेरा भी गीला होता है। जैसे वो भाव रखते हैं, मैं भी ऐसी भाव रखता हूँ। एक ही बात समझाई थी, बेटा अगर इस लाइन में अगर तुमने आना है तो भाव के साथ आगे जाना, क्योंकि लोग कहते हैं कि गाने वाले पैसे वो लेते हैं, ठीक है मानता हूँ गाने वाले पैसे वो लेते हैं, पर भाव तो जो आंसू तो भाव के साथ ही निकलते हैं ना। जी बिल्कुल। तो वो तो फिर भाव के साथ ही आंसू आ सकते, पैसों से आंसू नहीं आ सकते। ठीक है, गाने वाले पैसे लेते हैं, वो उनकी है श्रद्धा, अपनी अपनी अलग है। जो गाने वाले पैसे है बहुत ज्यादा लेते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते जो उनके पिछले जो 15-20 साल निकले हैं, वो उन्होंने कैसे कैसे फ्री कीर्तन कर करके बालाजी महाराज के, श्याम बाबा मैया जी के फ्री कीर्तन कर करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो क्यों नहीं हकदार हो पैसों के? हकदार है वो। बिल्कुल। जैसे आपने बात की फ्री कीर्तन कर करके, आपने भी फ्री लगाए हैं? मैंने बहुत सारे फ्री कीर्तन किए हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास हनुमान मंदिर है जी। तो मैं हर मंगलवार प्रभु श्री बालाजी महाराज का गुणगान करता था, अपने घर से पैसे लेके जाता था, मजिशियन, साउंड, लाइट, टेंट, गद्दा सब कुछ लगाता था। तो वहां पे जो प्रचार करता था बालाजी महाराज का करता था मैं, तो घर वाले कहते ये पागल हो गया, ये घर का जो कहते हैं ना कि जो वो इसको कहते हैं कि जब सौंग लग जाए, लक्कड़ को सौंग लगे, वो धीरे धीरे खाने चल जाती है। वो कहते हैं ये पागल हो गया, ये घर से पैसे ले जाके मंदिर में भजन कीर्तन के लगा रहा है। 5 मैंने कीर्तन किए बालाजी महाराज के मंदिर के अंदर। 7वें दिन मंदिर से मैंने बालाजी महाराज ने मुझे बाहर निकाल दिया था कि बेटा अब तू जा। जब मैं गाता था उस टाइम मुझे सुनने वाले सिर्फ 10 जने होते थे। जब गाते गाते 1 घंटा हो जाता उस समय मुझे सुनने वाले 1 जना रह जाता, वो एक भी उठ के चला जाता था, सुनने वाला कोई भी नहीं था।
उस दिन से मैंने ऐसी नीति मानी कि जो भजन मैं गाऊंगा सभी बालाजी महाराज को सुनाऊंगा, और मैं आज तक बालाजी महाराज को सुनाता हूँ। मैं पब्लिक को बिल्कुल नहीं सुनाता, अगर जो ध्यान नहीं देते मैं उनको भजन नहीं सुनाता, मैं अपना ध्यान हटा के बालाजी महाराज की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाले प्रेमी भाव वाले चाहिए। अगर आगे से प्रेमी भाव देते हैं ना, जैसे अब आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपके अंदर भाव है, इंटरव्यू देने की क्षमता है, तभी वो चीजें मेरे से बाहर निकलेंगी। अगर आप इंटरव्यू प्रोफेशनल तौर से लोगे कि भैया सिर्फ प्रोफेशनल बातें करनी है या कुछ उल्ट पटंग बातें करनी है, तो वो मैं कैमरे से हट जाऊंगा। यही भाव होता है कि बस बालाजी महाराज से प्यार है, बालाजी महाराज से शुरू से जुड़े हुए हैं, इसलिए बस बालाजी महाराज ने बड़ा अच्छा नाम बना के रखा हुआ। अभी आपने बताया कि घर से पैसे लेके जाते थे, तो कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको पैसे नहीं मिले और आपका प्रोग्राम भी लगा हुआ है? तो कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने कई बार कभी सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूं इस लाइन को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। एक दो बार मन में आया था कि ये कौन सी लाइन में मैं चला गया। तो मतलब महीने में मुझे एक कीर्तन मिलता था, तो बाकी सारा महीना फ्री रहता था, तिलक लगा कर बालाजी महाराज का लोकर डाल कर जय श्री राम करते रहते थे। तो उस टाइम घर वाले कहते कोई काम धंधा है करने के लिए कि नहीं है, कि कीर्तन ही करने हैं, तो फिर भी लगे रहते थे। आज प्रभु ने इतना काम दे दिया, तो महीने के अंदर तकरीबन 15 से 20 कीर्तन मेरे पास होते हैं। जैसा प्रभु का भिखारी हूँ, प्रभु से ही मांगता हूँ, इन्होंने मेरे घर चलाना है, इन्होंने सब कुछ करना है, और मैं तो कहता हूँ आप भी इनके लड़ लग जाओ और आपका भी चैनल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। और आखिरी बात हम ये करेंगे कि आपका कोई नया ट्रैक, नया भजन आ रहा है कोई? अभी नया ट्रैक दो तीन दिन में आ रहा है, तो बड़ा जल्दी लेके आ रहा हूँ। मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ बालाजी महाराज की, जो नया मैंने भजन निकाला। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का दिल दीवाना लगता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। खाली झोली पर भर में ले जाता है, खाली झोली पर भर में ले जाता है। मुंह से मंगिया मुरादा बाबा से पाता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है। बाबा का दरबार सच में बहुत प्यारा है। मेरे खाटू वाले श्याम जी का दरबार बहुत प्यारा है। सालासर बालाजी महाराज का दरबार बहुत प्यारा है। सालासर बालाजी महाराज, जो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी महाराज, जो मेरे गले के अंदर है। संकट कटे मटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत पीड़ा। सालासर बालाजी महाराज धन के देवता है ये, तो गद्दी के देवता है। और जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज है, भूत पिता निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जो खाटू वाले श्याम है मेरे श्याम बाबा, वो हारे का सहारा है। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। मैं चलते चलते थकने लगा हूँ, बाह पकड़ के मुझे चला ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। रघुपति राघव राजा राम, पतिक पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतिक पावन सीताराम। नमस्कार जी, होपफुली कि आप सबको इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नई फनकार, नई सक्सेस के साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।